अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पी न्यूज हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीर नाज। खबरों की तफसीलात से पहले आए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर भारत और चीन के माबैन कशीदगी जारी। हिंदुस्तान अपनी खुदमुख्तारी और सालमियत से कभी कोई समझौता नहीं करेगा, जनरल बिपिन रावत। जम्मू कश्मीर में 1698 नए कोरोना मुतासरीन की तस्दीक, एक दिन में अब तक का बड़ा रिकॉर्ड। गुलाम नबी आजाद समेत दीगर 4 लीडरों को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया गया, सोनिया गांधी का फैसला। चैलेंजों से मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद और साबित कदम रहने की अशद जरूरत, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। इंतजामिया और अवाम के दरमियान राबते में बहुत बड़ा खलीज, हकीम यासीन का इजहारी तशवीश। दुश्मन के अजाइम को नाकाम बनाने के लिए किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार, कोर कमांडर जनरल BS राजू का अज़्म। त्राल और उधमपुर में हादसों में एक नवजायद बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी। गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज के तालिबात का एहतजाज, इंतजाम से फीस में रियायत का मुतालबा। महकमा PHE मुलाजमा की मनमानी के खिलाफ आरजी मुलाजमीन का जबरदस्त एहतजाज, कार्रवाई करने का मुतालबा। गांदरबल में 3 रोजा इंटर जोनल फुटबॉल मुकाबला इख्ताम पजीर, जिला कमिश्नर की तरफ से खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। श्री माता वैष्णो देवी की छठी यात्रा 16 अक्टूबर को कटरा की तरफ रवाना होगी, शिवसेना लीडर मनीष साहनी का बयान। बीजेपी मंदिरों की जमीन पर पैसा कमाने के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है, साधु संत सोसाइटी का इल्जाम। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर भारत और चीन के माबैन बढ़ती कशीदगी में कोई कमी वाक़ा नहीं हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल भी हिंदू चीन फौजों के दरमियान तकरार जारी रहा और दोनों देशों ने अपने अपने फौजों को किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत जारी की है। इसी दौरान भारत और चीन के माबैन बढ़ती कशीदगी के चलते चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का कहना है कि फौज किसी भी कार्रवाई का भरपूर अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत से कभी कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं चीनी फौज ने तिब्बत से मुल्हिका इंडियन रियासत अरुणाचल प्रदेश से 10 रोज कबल लापता होने वाले हिंदुस्तानी शहरियों को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया है। फौज की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक उन 5 अफराद को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद शनिचर के रोज इंडियन फौज के सुपुर्द किया गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 1698 नए कोरोना मुतासरीन की तस्दीक हुई है, जो अब तक एक दिन में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, जिनमें से 860 का ताल्लुक वादी कश्मीर जबकि 838 का ताल्लुक सूबे जम्मू से है। और इस तरह जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासिर हुए अफराद की मजमूई तादाद 52,410 तक पहुंच गई है। सरकारी जराये के मुताबिक श्रीनगर जिले से 255, बड़गाम में 123, बांडीपुरा में 82, कुपवारा में 108, कुलगाम में 10, शोपियान में 60, बारामूला से 82, पुलवामा में 50, अनंतनाग में 45 और गांदरबल जिले में 45 केस सामने आ गए हैं, जबकि जम्मू जिले में 250 कोरोना केस सामने आए हैं। राजौरी में 83, कुठवा में 42, उधमपुर में 103, सांबा में 58, रामबन में 31, डोडा में 67, पूंछ में 93, रियासी में 33 और कश्तवाड़ में 78 कोरोना केस सामने आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के एक बड़ी रद्द-बदल में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद समेत मोतीलाल वोहरा, अंबिका सोनी, मलाइका रंजन को AICC के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया, जबकि पार्टी वर्किंग कमेटी CWC की तश्कील 9 तक P चिदम्बरम, रणदीप सुरजेवाला, तारिक अनवर और जितेंद्र सिंह को वर्किंग कमेटी का रुकन बना दिया गया है।
अक़लियती सेल के ऑर्गेनाइजर सरदार जगदीश सिंह आजाद की क़यादत में एक वफद ने कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वफद ने सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू व कश्मीर की खुसूसी पोजीशन की बहाली के लिए शुरू की गई मुश्तरका जदोजहद की भरपूर तायद करते हुए इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि तमाम अपोजिशन जमातों और मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोगों ने यक ज़बान होकर गुपकार एलामिया की हिमायत की है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अक़लियती सेल के वफद का गुपकार एलामिया की तायद करने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारी जदोजहद चैलेंजों से भरी हुई है और हमें इस दौरान इत्तेहाद का मुजाहरा करके साबित कदम रहने की जरूरत है। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने आवाम और इंतजामिया के दरमियान राबते में पाए जाने वाले खरीज पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए जम्मू व कश्मीर में एक मुंतखबा अवामी हुकूमत के फौरी कयाम की जरूरत पर जोर दिया है ताकि लोगों के मसाइल की सुनवाई और उनके मुश्किलात का अजाला हो सके। साल का मुशाहिदा कर दीजिए, सरकार क्यों नहीं अगर व्हाइट पेपर वो इशू करे, कौन सी तरक्की हुई, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया, कितने प्रोजेक्ट साथ में लिए, कितने नए और पुराने प्रोजेक्ट को उन्होंने कंप्लीट किया, वो लोगों के सामने है। क्योंकि गवर्नर राज कितना भी अच्छा हो मुतबादिल जमहूरियत का नहीं है, अवामी सरकार का मुतबादिल नहीं हो सकता है। कश्तवाड़ में मुनक़दा एक तकरीब के हाशी पर मीडिया के साथ बात करते हुए फौज की 15वीं कोर के JOC लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कहा कि वादी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस कायम अमन के लिए कार्रवाइयां जारी रखेंगे और दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने की खातिर फौज किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जनरल BS राजू ने एतराफ़ किया कि जम्मू व कश्मीर में गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल अस्करी सरगर्मी में कमी वाक़ा हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इस साल अस्करी सरगर्मी में गुज़श्ता बरस की निस्बत कमी वाक़ा हुई है। त्राल इलाके में सनीचर की सुबह एक लोड कैरियर हादसे का शिकार हो गया जिसके नतीजे में एक शहरी अजान और 4 दीगर जख्मी हो गए जिनको फौरी तौर हस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां बाद में एक शहरी जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। जामबग शहरी की शिनाख्त अब्दुर्रहमान परे साकने कोयल शुकारगह त्राल के तौर की गई है। वहीं जम्मू से हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा के मुताबिक उधमपुर इलाके में चेन्नई से आ रही एक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर हादसे का शिकार हो गई जिसके नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनमें से शानू देवी, उसका नवजायद बच्चा और एक 50 साल शहरी बाद में जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। गुज़श्ता रोज गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन के तालिबात ने तीसरे सेमेस्टर के फीस में रियायत का मुतालबा करते हुए प्रेस कॉलोनी में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज करने वाले तलबा का कहना था कि वो कोरोना वायरस वबाई अमराज की वजह से मौजूदा सूरत हाल के दरमियान कॉलेज की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम हुकाम से फीस में माकूल रियायत का मुतालबा करते हैं। सबको पता है सिंस लॉकडाउन सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई। तो अभी जो हमारे कॉलेज वाले हैं MA रोड वुमेन्स कॉलेज, वो हमने रिसेंटली पहले भी फीस भरा, एडमिशन फी, एग्जाम फी। अभी उन लोगों ने रिसेंटली नोटिफिकेशन निकाली कि हमें और फी भरना है जो कि 4500 कुछ कंपोनेंट फी है। तो हमें अभी मैं अपना बोल रही हूँ, हम अभी बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे फादर जो है उनका हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस है, वो भी कुछ नहीं कर सकते। हमारी इनकम ही, हमारी इकोनॉमी, हम फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डाउन है। तो हमारा अभी ये है कि आप प्लीज हमें और फी मत मांगिए क्योंकि हम नहीं अफोर्ड कर सकते ये सब। महकमा PHE के आरजी मुलाजमिन ने कल महकमा में काम कर रही एक मुलाजमा के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। आरजी मुलाजमिन का कहना है कि महकमा की एक मुलाजमा आए रोज मुलाजमिन की तजलील करती हैं और तमाम लवाजमत को बालाई ताक रखकर अपनी मनमानी करती रहती हैं। आरजी मुलाजमिन में महकमा के आला अफसरान से मज़कूरा मुलाजमा के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। उस फैसले को न मानते हुए एक लेडी ने जो AE का काम कर रही है, जिसकी वहां पे पोस्टिंग नहीं है, वो वहां पे तैनात है, गैर कानूनी तौर पे वहां पे काम कर रही है, और एक करप्ट JE ने न मानते हुए मनमानी और गुंडागर्दी का मुजाहरा करके हमारे मुलाजमीन को आए रोज वो नित नए हरबों से तंग कर रहे हैं। और उस फैसले को न मानते हुए उसने चीफ साहब की भी तस्दील की और हमारी एसोसिएशन की क़यादत की भी तस्दील की। उसके खिलाफ आज यहाँ पे एहतजाज हुआ। इस चीज को लेके हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं, कश्मीर PHE
कश्मीर PHE के चीफ इंजीनियर से और कमिश्नर सेक्रेटरी PHE से मुतालबा कर रहे हैं इनकी लगाम कसी जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। पानी की एक हड़ताल की कॉल दी जा सकती है, टूल डाउन किया जा सकता है, काम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया जा सकता है। पानी का एक कतरा बंद हो जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ के गवर्नर इंतजामिया पर और यहाँ के आला अफसरान पर आयद होगी। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स गांधरबल के जेर एहतमाम 3 रोजा डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर जोनल फुटबॉल मुकाबला इख्ताम पजीर हुआ। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल मेहमान खुसूसी थे। इस टूर्नामेंट में जिला गांधरबल के 192 तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला कमिश्नर ने जिला में खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी की। जिला कमिश्नर ने फातिह टीम के खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। ये अच्छी चीज को अपने में अपना लेना चाहिए, वही स्पिरिट होना चाहिए। ये स्पोर्ट्समैनशिप का यही स्पिरिट है। इस स्पिरिट के साथ खेलते हो। हम कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हमारी यही कोशिश है कि हम यूथ को एंगेज रखें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के साथ। जहाँ पर लोग बच्चे खेल कूद के साथ मुंसलिक नहीं है, इनका रुझान नहीं है, वहाँ पे फिर गलत चीजें दिमाग में घुसती हैं। बेकार चुआसा हाथकार, आपने सुना कश्मीर में बेकार हाथकार, फिर वो गलत चीजों की तरफ उसका ध्यान जाता है, गलत चीजें करता है, फिर ड्रग्स में दूसरी चीजें गलत फहमियां होती हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए सबसे बेटर है इंसान को स्पोर्ट्स। श्री माता वैष्णो देवी की छठी यात्रा 16 अक्टूबर को कटरा की तरफ नव यात्रा के मौके पर रवाना होगी। इन बातों का इजहार शिवसेना पार्टी जम्मू व कश्मीर के सदर मनीष साहनी ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि ये मुकद्दस यात्रा कोविड-19 के तमाम रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए हर साल की तरह आगे बढ़ेगी। पेश बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। तो उसकी वहाँ पर जो है पूजा अर्चना की जाती है। इस साल भी उसी तरीके से हम पूरी भव्य शोभा यात्रा के साथ हम छड़ी यात्रा को जो है कटरा की तरफ रवाना होगी और वहाँ पर जो है पवित्र माता वैष्णो देवी के दरबार में इस पवित्र छड़ी यात्रा की पूजा अर्चना की जाएगी। हम आप लोगों की तमाम जानकारी जम्मू कश्मीर निवासियों को बता दूं कि हमारी जो छड़ी यात्रा है, हम लोग 16 अक्टूबर को यहाँ से छड़ी लेकर कटरा के लिए रवाना होंगे और नवरात्रे के शुभ नवरात्रों के पहले नवरात्रे पर यानी 17 अक्टूबर को छड़ी यात्रा को माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के अंदर वहां पर पूजा अर्चना की जाएगी। जम्मू कश्मीर की तमाम जनता से शिवसेना की अपील है कि बढ़ चढ़कर इस छड़ी यात्रा का हिस्सा बने और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। जम्मू के पंज बख्तर मंदिर के ग्राउंड में पार्किंग कम्प्लेक्स का मामला ठंडा नहीं हो रहा है। साधु संत सोसाइटी ने कल मंदिर के इहाते में एक समाधि बनाकर सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया। इस मौके पर साधु संत समाज ने बीजेपी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि बीजेपी मंदिरों की जमीन पर कब्जा करके एक बड़ी पार्किंग और शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर मंदिरों की जमीन पर कब्जा किया गया तो साधु संत समाज मुंह तोड़ जवाब देगा। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी मठ मंदिरों की भूमि पर कब्जे करना चाहती है। कुछ दिन पूर्व रुपयों वाला मंदिर पंचबख्तर का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ, तो इस स्थान में केवल एक ही बात की प्रॉब्लम है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की इस भूमि पर निगरानी है कि यहाँ पर हम मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे मंदिर की जमीन पर और करोड़ों रुपया की जो कॉम्प्लेक्स में दुकानें खड़ी होगी वो बेचेंगे। चाहते हैं, हमने कभी ऐसा देखा नहीं और विशेष तौर से अब जब बीजेपी का राज है तब महात्माओं की ये स्थिति हो रही। मुझे तो फोन गया कि आधी समाधि रुक गई है तो मुझे आना पड़ा। अब वो आधी समाधि बीच में रुकी है, आधी नहीं। हम प्रशासन से इतना ही कह रहे कि हमको समाधि पूरी करने दो, मिट्टी पूरी डालने दो, उसके बाद जो भी जिसका केस है जो भी है वो कोर्ट में अपना प्रूव करे। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का शुमार अख्ताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमें भी अपने दावों में शामिल रखिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।